हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का। ठीक है, ये जो पैसेज है आपका 2020 में पूछा जा चुका है। इस पैसेज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि ऐसा भी कोई पैसेज और आए तो कैसे उसमें हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। ये यूपी बोर्ड 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का ऐसा पैसेज पूछा जाएगा। ये जो पैसेज है 2020 में पूछा जा चुका है। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे परीक्षा में लिखना है आप लोगों को, ताकि अच्छे से पूरा नंबर मिले। परीक्षा में आपको इस प्रकार से लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे एक लाइन को, मतलब एक एक लाइन को तोड़ तोड़ कर समझाएंगे कि कैसे आपको समझना है पहले, ताकि आप उसको मिलाकर लिख सकें। ठीक है, तो देखिए पहला मेरा जो लाइन था जहाँ से फुल स्टॉप खत्म हुआ था, तो देखिए प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरा कोई टेंस तो है नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। क्या है? तो कोई टेंस ये नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस में आपका है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करता है। तो देखिए ये सिंपल प्रेजेंट का है आपका। तो देखिए प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, केवल प्रयागराज के बारे में बताया गया है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, EJMR से बनाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो प्रयागराज मेरा अकेला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकेला है तो इज लगाएंगे। तो प्रयागराज इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। तो देखिए यहाँ पे जो एक है ना, एक के लिए यहाँ पे एन लगाया गया है। ठीक है, ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट जब बोल रहे हैं आप, तो इसका जो ध्वनि निकल रहा है, जो साउंड निकल रहा है, वो वॉवेल का निकल रहा है। ठीक है, यानी स्वर का निकल रहा है। तो स्वर का निकलता है, वहाँ पे क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। अब बाकी जो व्यंजन या कॉन्सोनेंट अंग्रेजी बोलते हैं उसको, तो ए लगाते हैं। और हिस्टोरिकल सिटी, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। दूसरा आपका लाइन है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यानी इसका भाव कैसे समझेंगे, यानी इसके पास गौरवशाली इतिहास है। किसके पास? प्रयागराज के पास। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं कि उसके पास एक कलम है, तो हम लोग लगाते हैं ही हैज़ अ पेन। तो उसी तरह से आपका ये भी सेंटेंस बन जाएगा, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। तो इसके भाषा को समझना पड़ेगा आपको। तो इट हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री। ग्लोरियस मतलब होता है गौरवशाली या यशस्वी। ठीक है, तो इसके पास क्या है, गौरवशाली इतिहास है प्रयागराज के पास। तो यहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। इसके पास क्या करेंगे, इट हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री। चलिए अगला लाइन देख लेते हैं। अगला लाइन है आपका, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो इसको भी आप दो तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को। पहला टाइप देख लीजिए, यहाँ बनाया है मैंने। यहाँ पे मैंने हेयर को सब्जेक्ट माना है। ठीक है, हेयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। ठीक है, इस लाइन को समझिए ध्यान से कैसे बनाया गया है। रटना नहीं है आपको, रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हेयर सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद है लगाया यहाँ पे ना, है लगा गया है। अगर था रहता तो वाज लगाते हम लोग, तो यहाँ पे इज लगा देंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, गंगा और यमुना का संगम है। ठीक है, गंगा और यमुना का संगम। तो हम लोग इसको उल्टा बनाते हैं इधर से ही। ज़्यादातर हम लोग सेंटेंस 90% उल्टे ही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले कन्फ्लुएंस लिखा जाएगा, इसका संगम की अंग्रेजी पहले लिखा जाएगा। तो इसको बनाएंगे द कन्फ्लुएंस। उसके बाद का की अंग्रेजी आप है, ऑफ द गंगा एंड द यमुना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं आर्टिकल में कि जो नदियों के आगे द का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे द गंगा और द यमुना। और जो गंगा लिखिएगा आप, तो गंगा की अंग्रेजी पहला जो लेटर होगा बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और यमुना का भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं इसमें कि जो गंगा होती है, यमुना होती है, उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसको दो तरह से मैंने बोला आप बना सकते हैं। एक आप इसको ये भी बना सकते हैं, इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो द बड़ा लिखेंगे आप, द पहला अक्षर बड़ा रहेगा, THE द। उसके बाद द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। उसके बाद आप इज लगाएंगे, और उसके बाद इसको हेयर लास्ट में लिख सकते हैं, हेयर। ठीक है, यानी कि भाव उसका पढ़ने का वही होगा, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। अब किस तरह से बनाते हैं आप पे डिपेंड करता है, दोनों तरीका सही है 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये भी लाइन वही है, ये भी लाइन वही है, उस तरह से बनेगा। तो यहाँ भी आप दो तरह से बनाए, हम यहाँ पे दिखाएं आपको बना करके। तो देखिए हेयर इज़ द हाई कोर्ट, हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, हेयर इज़ द हाई कोर्ट। ठीक,
तो हेयर सब्जेक्ट हो गया मेरा, इज लगा देंगे। अब देखिए उच्च न्यायालय का पहले अंग्रेजी लिखा गया है द हाई कोर्ट, और का की अंग्रेजी आप लिखा गया है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा गया है। तो द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप हेयर को सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा। देखिए द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हेयर कर देंगे तो भी आपका सही होगा। मैं यहाँ पे सिचुएटेड लगा दिया इसलिए ताकि मतलब कि इसका भाषा आप समझ के लगा सकते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश ना, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। ये भी लगाएंगे तो भी सही है, ये नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा आपका, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया है, लगाने से भी गलत नहीं होगा, नहीं लगाएंगे तो भी नहीं गलती होगा, ठीक है। लेकिन आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, ये देखिए इस तरह से लिखना है आपको। परीक्षा में कोई पैसेज आपका आएगा तो आपको इस तरह से पैसेज को देखना है, और यहाँ पे जो नंबर आपका क्वेश्चन में रहेगा आपका, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में रहेगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन लिख करके आंसर डायरेक्ट लिखिएगा। और आपको इस तरह से करना है। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो प्रयागराज इज एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी।